नमस्कार, सभी को राम राम। आज हम साप्ताहिक राशि फल बताएंगे जो कि इस सप्ताह का 29 जून 2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 तक। जी हाँ, जैसा कि हम लोग मंगल है वो वृष राशि में गोचर किए हैं, बुध वक्री हुए हैं कर्क में, और गुरु मतलब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर किए हैं। तो इस तरह से सूर्य जो है मिथुन राशि में गोचर किए हैं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। ये मेष राशि है। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि में अब देखिए, यहां पे मेष राशि में मंगल द्वितीय भाव में है, सूर्य तृतीय में है मिथुन राशि में, बुध गुरु और शुक्र की युति हो रही है। हालांकि सिर्फ संग रहने को युति नहीं कहते हैं, इस पे मेरा वीडियो है, देख लीजिएगा, लेकिन साथ में है कह सकते हैं। और केतु पंचम भाव में है। चंद्रमा, मैं कुंडली बना दिया हूं राशि वाइज ताकि आप लोगों को बेहतर ढंग से इसको क्लैरिफाई कर सकूं। और शनि जो है व्यय भाव में। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका राशि फल क्या होगा। मेष राशि के व्यक्ति को इस सप्ताह में, मेष राशि के व्यक्ति को इस सप्ताह में बहुत ही अच्छा होने वाला है, अच्छा धन आने वाला है। मेष राशि के व्यक्ति को अच्छा धन आने वाला है और अपने परिवार के साथ मिलकर रहने से अच्छा लाभ आमदनी होगा। अगर वो अपने फैमिली के साथ मिलकर रहते हैं, क्यों? क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव फैमिली का भी है। तो अगर ये फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली बोले तो यहाँ पे संदर्भ सिर्फ परिवार का नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऑल मेंबर अगर रहते हैं तो ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे करियर का अगर बात करें, करियर का बात करें तो ऐसा व्यक्ति को विदेश में जाकर काम करने का मौका मिल सकता है। विदेश में जाकर काम करने का मौका मिल सकता है। और इस सप्ताह पत्नी के नाम से लिया गया जमीन, ये जो मेष राशि के लोग, अभी मैं मेष राशि का ही बता रहा हूं, इस सप्ताह में पत्नी के नाम से लिया गया जो जमीन जो है, गाड़ी इत्यादि को बेचने से लाभ हो सकता है इनको। जी हाँ, पत्नी के नाम से जो जमीन जायदाद या वाहन है खरीद बिक्री करने से इनको लाभ हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शुक्र जो है सप्तमेश हो करके, देखिए ये शुक्र जो है ये सप्तम भाव के स्वामी हैं। इनकी दो राशियां हैं, एक द्वितीय भाव में है और एक सप्तम भाव में है। देखिए शुक्र यहां संग में संयुक्त रूप से बैठे हैं चतुर्थ भाव में। तो इस तरह से अगर जमीन जायदाद इनके नाम से दिया गया, खरीद बिक्री हो रहा है तो लाभप्रद होगा। आगे चलते हैं। अगर परिवार के नाम से ये बिजनेस करते हैं तो भी अच्छा लाभ होगा। इनका तो हर तरफ बल्ले बल्ले ही है मेष राशि का। और देखते हैं, ये अगर करियर का अगर बात करें तो ये अगर हॉस्पिटल वगैरह से क्यों कह रहा हूं, देखिए कर्मेश जो है व्यय भाव में बैठे हैं। ये विदेश फॉरेन का भी भाव है, दूर देश का भी भाव है। फॉरेन से तात्पर्य हमारे वैदिक ज्योतिष में सिर्फ विदेश ही नहीं है, बहुत दूरतम जो प्रदेश है उसके लिए भी विदेश शब्द प्रयोग किया गया है। तो आइए अगर विदेश जाकर अगर जॉब करते हैं तो इनको अच्छा लाभ हो सकता है। हॉस्पिटल या दवाओं से संबंधित अगर ये बिजनेस करते हैं उसमें भी इनको अच्छा लाभ मिलेगा। ये आग अस्त्र शस्त्र से, धुआं खास तौर से और आग से, गोली हथियार से दूर रहें, इनको हिदायत दी जाती है इस सप्ताह में कि ये इन चीजों से दूर रहें।
भाई या बेटे की नौकरी सेना में हो सकती है। भाई या बेटे की नौकरी सेना में हो सकती है, ठीक है। या किसी जंगल विभाग में भी हो सकता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी हो सकती है। ये अगर कोई जातक है उसकी नौकरी, ये तो मैंने भाई का बताया जातक का, उसकी नौकरी किसी शिक्षक या प्रोफेसर के पद पे हो सकता है। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी महिला या लड़की से प्रेम संबंध भी हो सकता है। किसी महिला या लड़की से प्रेम संबंध भी हो सकता है, ठीक है। विवाह का बात करें तो माता के पसंद से होने वाली पत्नी का चुनाव हो सकता है। माता चुनाव करेंगी। निष्कर्ष के रूप में मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। अब चलते हैं देर न करते हुए वृष राशि में। देखिए, वृष राशि में मंगल वृष राशि में है, सूर्य जो है मिथुन राशि में है, बुध शुक्र और गुरु ये तीनों संयुक्त रूप से तृतीय भाव में बैठे हैं। केतु, ये तमाम चीजें हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं। वृष राशि वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जो लोग दूसरे राज्य या विदेश में रहते हैं, जो लोग दूसरे राज्य या विदेश में रहते हैं, वो लोग क्या करें, अपने अस्थायी निवास पर रहने की मतलब उनको संभावना है। जो फॉरेन वगैरह है वो अपने अस्थायी निवास पे आके निवास करने की ऐसा संभावना दिख रही है। इस सप्ताह पत्नी सुख और पत्नी से अच्छा रिश्ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सबकी पत्नी है तो अच्छा ही रिश्ता रहता है, खिटपिट भी होता है, लेकिन इस सप्ताह जो योग बन रहा है पत्नी से अच्छा रिश्ता रहेगा। प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ रहेगा, ठीक है। अच्छा सुख मिलेगा, पत्नी सुख। हाँ, पत्नी से नम्रता पूर्वक बात करें, यह सावधानी रखनी होगी। पत्नी का झुकाव आपके प्रति इस सप्ताह ज्यादा रहने वाला है। जो आपकी अर्धांगिनी है वृष राशि वाले, उसका झुकाव आपके प्रति ज्यादा रहने वाला। क्यों? क्योंकि सप्तमेश जो है लग्न में बैठे हैं, ठीक है, और दृष्टि भी डाल रहे हैं सप्तम भाव पे। तो इस तरह से पत्नी का झुकाव ज्यादा रहने वाला है। और इस सप्ताह शुभ समाचार भी मिल सकता है संतान सुख का। जी हाँ, संतान सुख का मतलब संतान होने का समाचार आपको मिल सकता है, ठीक है। और जमीन, घर, वाहन या माता से आपको धन लाभ हो सकता है। जमीन से, घर से, वाहन से आपके या माता से आपको लाभ हो सकता है। अपने पत्नी के साथ सलाह लेकर करे तो अच्छा लाभ होगा। व्यापार जो है अपने पत्नी के साथ अगर सलाह लेकर करें, कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उनको अच्छा लाभ होगा, बिजनेस करने वाले जातकों के लिए, ठीक है। छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, ठीक है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। अब देखते हैं भाग्य इस सप्ताह अच्छा साथ देगा और भाग्य अच्छा होने से लाभ होगा। जो आपका भाग्य जो है बहुत अच्छा साथ देगा। देखिए, ये 9वां भाव है और इसके स्वामी इच्छा पूर्ति के भाव में एकादश भाव में बैठे हैं। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इसके स्वामी इसमें बैठे हैं तो भाग्य साथ देगा और जो भी इच्छा पूर्ति है आपका निसंदेह होगा, ठीक है। नए लोगों से, मित्र वगैरह से आप सलाह ले सकते हैं, ज्यादा ही फ्रूटफुल होगा, फायदेमंद होगा। अपने संग संबंधी से भी सलाह ले सकते हैं और उनके माध्यम से आप जो भी करियर का तैयारी कर रहे हैं
या करने वाले हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, करियर के क्षेत्र में भी विकास होगा, किंतु कर्म करने से जल्दीबाजी या उन्मादी बनकर निर्णय न लें। देखिए, करियर के क्षेत्र में भी अच्छा रहेगा, लेकिन यहां राहु बैठे हैं तो ये उन्माद, तामस और भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम इन द सेंस, मान लीजिए कि आप में कैपेसिटी उतना नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाएंगे कि ज्यादा क्षमता है, तो इस तरह से आक्रामक होके, क्रोधी होके, उन्मादी होके कोई निर्णय न ले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठंडे दिमाग से सोच समझकर ही निर्णय ले। जो कानूनी सलाहकार, वकील इत्यादि है, उनकी अच्छा लाभ होगा। जो कानूनी सलाहकार है या वकील हैं, उनको इस सप्ताह बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। ऐसे ओवरऑल वृष राशि का कहा जाए तो अच्छा परिणाम मिलने वाला है इस सप्ताह में। अब नेक्स्ट चलते हैं मिथुन राशि में। सूर्य जो है लग्न में बैठे हैं, शुक्र, बुध और गुरु ये हमारे द्वितीय भाव में बैठे हैं, केतु तृतीय भाव में बैठे हैं, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, राहु नवम भाव में बैठे हैं, और शनि महाराज जो हैं हमारे कर्म के भाव दशम भाव में बैठे हैं, और मंगल हमारा व्यय भाव यानी कि द्वादश भाव में बैठे हैं। तो ये तमाम परिस्थिति है ग्रहों का। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हमारा अचीवमेंट होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातक का स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा, थोड़ा परेशानी हो सकता है, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना होगा, थोड़ी परेशानी हो सकती है। क्यों हो सकती है, आइए हम समझा भी देते हैं कि क्यों हो सकती है। मेरा कुंडली बनाने का उद्देश्य, मैं चाहता तो ऐसे बना के रट देता, मैं चाहता तो लिख करके और रट देता, लेकिन दैट इज नॉट जस्टिफाइड एंड प्रॉपर रिजल्ट्स अबाउट द ज़ोडिएक साइंस। देखिए यहां पे इसका कारण है, या इसके लग्नेश कौन है, अगर इस राशि के स्वामी कौन है, लग्नेश नहीं, इस राशि के स्वामी कौन है, बुध है। अब बुध देखिए द्वितीय भाव में बैठे हैं, दृष्टि कहां डाल रहे हैं, अष्टम पे डाल रहे हैं। ऐसे भी बुध वक्री है, तो वक्री होने से तात्पर्य होता है कि पीछे के कार्यों का पुनर्वृत्ति करना, या वहीं पे जो कार्य है वो धीमी गति से होगा या रुकने के जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से ये रीजन है। ठीक है, अब क्या है, दिमाग से शांत होकर के निर्णय लेना होगा, आक्रामक होकर निर्णय नहीं लेना होगा। क्यों नहीं लेना होगा, क्योंकि हमारे जो शनि महाराज हैं और जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा अस्त है। तो देखिए चंद्रमा का भी अस्त होने से, ऐसे सूर्य के नजदीक जो भी ग्रह रहेंगे वो अस्त होंगे, इसका कारण है। तो ये चंद्रमा के अस्त होने से ये जो दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पे, ये भी असर डालता है, इसलिए सोच समझ के निर्णय लें। अब आगे चलते हैं। एफडी, फिक्स डिपॉजिट, जेम स्टोन, रत्न वगैरह के बिक्री से, खरीद बिक्री से, और ज्वेलरी का अगर ये बंदा या बंदी बिजनेस करता है तो इसको बहुत ही अच्छा लाभ होगा इस सप्ताह। भोजन सामग्री इत्यादि का अगर बिजनेस करता है, भोजन सामग्री, अगर रेस्टोरेंट खोला है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह खोले हैं उन लोगों को भी ये अच्छा लाभ मिलेगा, या फूड मटेरियल का खरीद बिक्री करता है उसको भी अच्छा लाभ आएगा। खास तौर से ये सब कार्य पत्नी के नाम से करे और करवाए तो ज्यादा लाभ होगा। अगर पत्नी के नाम से ये कार्य करवाएं, कौन सा जो मैंने बताया, तो बहुत ही और ज्यादा लाभ होगा। वैसे भी होगा लेकिन ऐसे करने से ज्यादा लाभ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, क्योंकि गुरु जो है सप्तम भाव सप्तमेश होकर के और अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं अपना, ठीक है, सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। धर्म पत्नी जो है आपकी, खासतौर से मिथुन राशि के जातक के लिए, और उनको चिंता या अवसाद जैसी समस्या हो सकती है। देखिए उनको चिंता या अवसाद जैसी समस्या हो सकती है कि पीछे रीजन मैं बता रहा हूं कि चंद्रमा जो है सप्तम भाव में अस्त है, ठीक है। हाँ, अचानक भाग्य परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है, अचानक भाग्य परिवर्तन होने का
संभावना हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि गुरु का, बुध का और शुक्र का अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। तो अष्टम भाव सिर्फ, बहुत लोग जानते हैं मृत्यु भाव, दोस्तों मृत्यु भाव ही नहीं है, ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अचानक परिवर्तन भी, पूर्ण परिवर्तन, गोपनीय रिश्तों का भी, ये तमाम चीजों का है। तो इस तरह से ये गुरु जो है सप्तमेश है, अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसलिए अचानक भाग्य परिवर्तन भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट कर्क राशि का देख लेते हैं। कर्क राशि का राशिफल। अब देखिए, कर्क राशि में गुरु बुध शुक्र ये तीनों बैठे हैं युति में। अब द्वितीय भाव में केतु हैं, चंद्रमा जो है षष्ठम भाव में बैठे हैं, अस्त हैं, राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, और मंगल एकादश भाव में बैठे हैं, और सूर्य द्वादश भाव में बैठे हैं। यहाँ पे स्थिति ये है कि इनका स्वास्थ्य तो उत्तम रहेगा, लेकिन मन से चिंतित या दुखी हो सकते हैं ये जातक, ये व्यक्ति जिनकी कर्क राशि है। ये स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मन से ये उदासीन या चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा अस्त है और इसी का प्रभाव जो है ये लग्नेश है, और यहाँ षष्ठम भाव में बैठे हैं। ये ऐसा कोई नहीं बताता होगा, आप देख लीजिए। ये लॉजिक के साथ मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझ सके, जान सके। हवाई ज्योतिष का विषय नहीं होता है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ही अच्छा बता रहा हूं, और लोग भी बताए होंगे, लेकिन मैं लॉजिकली बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पे चंद्रमा अस्त है, क्यों? ये लग्नेश है और यहाँ पे आके अस्त है, तो यहाँ पे ये दिक्कत दे सकते हैं मानसिक रूप से। ठीक है, तो इस सप्ताह का बात है, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब खुद ही अपने मेहनत और परिश्रम से आपको घर, जमीन और वाहन का मालिक आपका मेहनत बना सकता है। मतलब कर्क राशि के जातकों के लिए ये है, खुशखबरी है कि अपने ही मेहनत के बल पे इस सप्ताह में जो इनको आएगा, गाड़ी, घर, जमीन, ये खरीद सकते हैं। He need not take any type of help from any other person. उसको आत्मनिर्भर है। तो ऐसा है, इस सप्ताह में इनको बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हो सकती है। कर्क राशि के जो भी जातक है, इनके परिश्रम से, इनके भाग्य से, इनकी पत्नी का भी भाग्य चमक सकता है इस सप्ताह। जी हाँ, इनके ही भाग्य से इनके पत्नी का जीवन सुखमय हो जाएगा, इनके भाग्य से। क्यों? देख लीजिए, ये मीन राशि है, गुरु बैठे हैं लग्न में, बैठे हैं ना, और दृष्टि कहाँ मार रहे हैं? सप्तम भाव पे। तो इनके भाग्य से, भाग्य का मालिक जो है गुरु, वो दृष्टि मार रहे हैं सप्तम भाव पे। तो इनकी पत्नी का भी जीवन सुखमय हो सकता है इस सप्ताह। संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है इनको। जी हाँ, इनको संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। करियर की बात करें तो निश्चित तौर से लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। इनको सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, दशमेश जो है कर्मेश भी बोला जाता है, ये इच्छा पूर्ति के भाव में, या इसको आय भाव भी बोला जाता है। इनकम का, इच्छा पूर्ति का, फ्रेंड सर्कल वगैरह का, बड़े भाई का ये भाव है, इसमें बैठे हैं। ये तमाम चीजों से इनको सहयोग मिलेगी और इनको सरकारी नौकरी का योग बन सकता है इस सप्ताह में, बशर्ते अपने कर्म क्षेत्र में लगे रहें और अपने मित्रों से सहयोग लेते रहें। तब
अपने मित्रों, बड़े भाई से, अपने संगी सहकर्मी से जो इनके वेलबींग चाहते हैं, इनके संसर्ग में रहें और मार्गदर्शन लेके काम करें। ठीक है, इनकी इच्छा पूर्ति भी हो जाएगी इस सप्ताह में। आर्थिक क्षति एवं शारीरिक क्षति से बचे। देखिए, आर्थिक क्षति एवं शारीरिक क्षति से बचने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव में केतु की दृष्टि पड़ रही है और राहु की पड़ रही है द्वितीय भाव में। तो ये अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ना केतु का कोई खास अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अपना गाड़ी वाड़ी चलाएं तो आराम से चलाएं, ध्यान देते हुए, यही मैं बताना चाहूंगा। आपके बड़े एवं छोटे भाई भी आपसे प्रेम व्यवहार से रहेंगे और आपके साथ देंगे, या आपको साथ देंगे। बड़े और छोटे भाई भी आपके स्नेह प्रेम से रहेंगे। तो ओवरऑल कर्क राशि का भी जो राशि फल है वो ठीक है। सिंह राशि में चलते हैं। सिंह राशि में देखिए, केतु जो है लग्न में बैठे हैं, चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं, शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं, मंगल दशम भाव में बैठे हैं, सूर्य एकादश भाव में बैठे हैं और द्वादश भाव में शुक्र, बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं। तो इनका भी राशि फल जान लेते हैं। सिंह राशि का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन मस्तिष्क से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। जी हाँ, मन मस्तिष्क से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। ठीक है, खर्च ज्यादा होने की संभावना हो सकती है। खर्च ज्यादा होने की संभावना हो सकती है। सोच समझ के खर्च करेंगे, ये सोच विचार के खर्च करें आप। इनके लिए यही सलाह है, उद्वेग या इमोशनल या क्रोधित होकर कोई काम न करें। मंगल है कर्म भाव में, इसलिए मैं कह रहा हूं उद्वेगित होकर के या क्रोधित होकर कोई निर्णय या कार्य न करें, नहीं तो क्षति हो सकती है। अपव्यय या अपव्यय माने बिना काम के खर्च या थोड़ा बहुत क्षति हो सकता है। ठीक है, इनका अपव्यय या थोड़ा बहुत क्षति हो सकता है। स्वास्थ्य की रक्षा करें और हर तरह से चौकस रहें। पैर में समस्या हो सकता है। देखिए, मीन राशि में शनि है अष्टम भाव में, तो ये जो है मीन राशि जो है पैर को दर्शाता है और ये पैर में इनके समस्या हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें। पत्नी के विचारों में अचानक परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है। पत्नी के विचारों में अचानक परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, सडन चेंजेस का घर है, ये सप्तमेश भी है, इसलिए। करियर की बात करें तो दवाइयों के कंपनी, हॉस्पिटल या विदेश से संबंधित नौकरी या सरकारी नौकरी का भी इस सप्ताह योग बन सकता है। जी हाँ, कर्म करते रहें, इच्छा पूर्ति जरूर होगी। आपके पहले से चलते आ रहे प्रेम संबंध में विच्छेद होने की संभावना हो सकती है। देखिए, एक बहुत विशेष बात है। देखिए, मैं किसी का पर्सनल लाइफ पे तो बात नहीं कर रहा हूं, जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जो प्रेम संबंध है पहले से चलता आ रहा है, उसमें विछोह या विच्छेद होने की संभावना थोड़ा बहुत बन सकती है। ऐसा नहीं कि सभी की बन सकती है, इट डिपेंड अपॉन अदर सर्कमस्टांसेस आल्सो। तो ये ऐसा हो सकता है। इस सप्ताह आपके कर्मों से भाग्य का ज्यादा फायदा मिलेगा। जो कर्म करेंगे इस सप्ताह, आपको उससे भाग्य की प्रगति होगी, उन्नति होगी, उत्थान होगा। और भाग्य उत्थान होता है तो जानते ही हैं, सब काम अच्छा होगा। अब चलिए कन्या राशि पे, ये तो सिंह राशि का मैं बता रहा था। अब कन्या राशि पे आते हैं। कन्या राशि के जातक
स्वस्थ अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, लेकिन थोड़ा पेट की समस्या हो सकती है। क्यों हो सकती है पेट की समस्या? ये राहु जो बैठे हैं ना, और ये अपना यहां पे दृष्टि दे रहे हैं, सातवीं दृष्टि कहा जाता है कि शनि की इक्वल दृष्टि है, इसमें बहुत ही मतभेद भी है। एनीवे मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन ये कमन दृष्टि इनका 7th एस्पेक्ट काउंट किया जाता है। तो इस तरह से ये राहु जो यहां बैठे हैं कुंभ राशि में, तो ये मतलब पेट की समस्या दे सकते हैं। माता का तबीयत बिगड़ सकती है। माता का तबीयत, चंद्रमा अस्त है 4th भाव में, इसलिए माता की तबीयत हो सकता है बिगड़ जाए। आपके आध्यात्मिक विचार एवं सात्विक विचारों से ओतप्रोत आप रहेंगे, मतलब कि आध्यात्मिक विचार आपके अंदर इस सप्ताह में अच्छे प्रभाव डालेंगे। ठीक है, अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं आध्यात्मिक विचार। करियर की बात करें तो बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन निकट भविष्य में होने वाला है। जी हाँ, कन्या राशि के लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन निकट भविष्य में होने वाला है। कर्म लगातार करते रहें और फल जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा इसका भी समझ लीजिए। ये देखिए सूर्य बैठे हैं, सूर्य के लिए ये और मंगल के लिए यह उत्तम भाव माना जाता है। ठीक है, और सूर्य इसमें बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, दुश्मन की राशि नहीं है ये। बुद्धि एक ऐसा है जिनका सबसे पटरी बैठता है। मैं साथ साथ लॉजिक भी दे रहा हूं, सिर्फ कहानी नहीं बताना है मुझे। और मंगल ये देखिए 9वें भाव में बैठे हैं, जो कि सूर्य के दोस्त हैं। ठीक है, और ये 6th हाउस और 10th हाउस करियर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से सूर्य का बैठना यहां पे अच्छा है और इनका सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। कर्म लगातार करते रहें, भाग्योदय होने वाला है। आपके पति या पत्नी के पैरों में थोड़ी समस्या आ सकती है। पैरों में अगर किसी जातक का ये राशि है, या लेडीज हो या जेंट्स है, तो उनके पैरों में ये समस्या हो सकता है। शनि जो है मीन राशि में है। ठीक है, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, किंतु संबंधित लोगों से क्रोध से पेश ना आए। व्यापार में बढ़ोतरी तो होगी, ठीक है, लेकिन संबंधित लोगों से क्रोध से पेश ना आए, प्यार से पेश आए, तो अच्छा काम बनेगा। इस सप्ताह आपको अच्छा धन लाभ होने वाला है। आपके कर्म से आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। आपको धन लाभ अच्छा होने वाला है इस सप्ताह में। ठीक है, और आपके कर्म से आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। कर्म कीजिएगा तो आपकी इच्छा पूर्ति भाव में बुध बैठे हैं। देखिए कर्मेश किसमें बैठे? एकादश में, और लग्नेश भी है, तो इच्छा पूर्ति होगी निश्चित तौर से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं तुला राशि का राशिफल क्या है। तो तुला राशि में हम लोग देख लेते हैं ग्रहों का एक नजर प्लेसमेंट। देखिए ये चंद्रमा जो है अस्त है, 3य भाव में है। राहु जो है 5म भाव में है। शनि 6ठ भाव में है। मंगल 8म भाव में है और 9वें भाव में सूर्य है। बुध गुरु शुक्र जो युति कह सकते हैं 10म भाव में है। केतु जो है एकादश भाव में। यहाँ इनका हम लोग राशिफल समझते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका ध्यान ज्यादा अपने सौंदर्य एवं विलासिता संबंधित चीजों के प्रति रहेगा, एवं झुकाव भी उन्हीं चीजों के प्रति रहेगा इस सप्ताह में। जी हाँ, तुला राशि वाले जो लोग हैं इस सप्ताह में उनको अपने शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। सौंदर्य विलासिता संबंधी गहना आभूषण, सेंट, इत्र, परफ्यूम, व्हाटएवर में भी
ये तमाम चीजों के प्रति उनका ज्यादा खर्च और ध्यान रहेगा। शरीर के सेहत के लिए भी ध्यान रहेगा। विलासिता संबंधी आवश्यकताओं के प्रति उनका रुझान ज्यादा रहेगा। ठीक है, विलासिता संबंधी आवश्यकताओं के प्रति उनका रुझान ज्यादा रहेगा। और थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, थोड़ा दारू शराब से दूर रहें। देखिए, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होना स्वाभाविक है। क्यों है? देखिए, यहां पे शुक्र, गुरु और बुध ये तीनों बैठे हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि देखिए इस पे आ रहा है, रोग ऋण शत्रु रिपु भाव भी बोलते हैं, 6ठे भाव पे आ रहा है। तो 6ठे भाव से आने का तात्पर्य है कि इनको, और शनि महाराज बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा डिनोशन दे रहा है उस तरफ। थोड़ा दारू शराब से दूर रहें। संतान सुख भी मिलने का ये समय हो सकता है। जी हाँ, संतान सुख मिल सकता है। संतान सुख भी मिल सकता है। और व्यापार वालों का व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन व्यवसाय में कुछ अड़चने, जैसे बकाया लगने का समस्या आ सकता है। बकाया वगैरह लगने का समस्या आ सकता है। सप्तम भाव, सप्तमेश सिर्फ भार्या का ही नहीं होता है, ये बिजनेस और व्यवसाय का भी होता है, एक अहम भूमिका निभाता है, खास तौर से फुटकर व्यवसाय। तो उसमें ये मंगल देखिए कहाँ बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे, तो परिवर्तन लाएगा। निगेटिव भी परिवर्तन ला सकते हैं, तो इसलिए इसमें समस्या होने की ज्यादा संभावना बन सकती है। आपके संतान का नौकरी हो सकती है, संतान का नौकरी हो सकती है, आपके संतान की नौकरी होने का प्रबल चांस है। क्यों है? क्योंकि ये देखिए 6वां भाव जो है ये कर्म का है, और ये दोनों मिल करके ये जब का प्रभुत्व रखता है। तो ये देखिए शनि जो है पंचमेश होकर के 6ठे भाव में बैठे, इस कारण से। ठीक है, ये जब हो सकता है। आप घर, मकान, जमीन और अपने पुत्र के सहयोग से खरीद सकते हैं। ये जो घर, मकान, जमीन है अपने पुत्र के सहयोग से आप खरीद सकते हैं। जी हाँ, करियर की बात करें तो आपकी नौकरी शिक्षा संस्थान अथवा जल विभागों में हो सकता है। शिक्षा संस्थान या जल विभागों में हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसके पीछे भी रीजन है। इन्हीं विभागों में क्यों होगा? क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि 6वां भाव जो है खास तौर से जब का ये हैंडलिंग कैपेसिटी रखता है। तो इसके देखिए गुरु है जो सस्टेस चौथे भाव में, चौथी राशि यानी कर्क राशि में बैठे हैं, कर्म भाव में। बुध भी उनके साथ हैं और शुक्र भी लगने भी साथ है। तो इसलिए इस सप्ताह के गोचर में इन ग्रहों के आपको जब होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में अब देखिए ये तुला राशि वाला जो मैंने बताया, इसमें शिक्षण संस्थान या जल विभागों में नौकरी होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। शिक्षण संस्थान या जल विभागों, इनकी नौकरी। कौन? तुला राशि। अब वृश्चिक राशि में चलते हैं। वृश्चिक राशि में क्या है? देखिए चंद्रमा जो है 2य भाव में है, राहु 4th भाव में है, शनि 5th भाव में है, सूर्य 8th भाव में है, शुक्र बुध गुरु 9th भाव में है, भाग्य भाव में है, और केतु कर्म भाव में है।
तो इनका हम लोग राशि फल समझते हैं। वैसे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके लिए हॉस्पिटल या दवाओं से संबंधित जगहों पर आपका भ्रमण हो सकता है। आपका भ्रमण कहां पे हो सकता है? क्योंकि देखिए ये इससे विजिट होता है, नौम भाव से, भाग्य भाव भी होता है और ये इसके स्वामी हैं, तो इसलिए यहां पे इनका भ्रमण हो सकता है। और देखिए झगड़े झंझट से बचे नहीं तो जेल जाना भी पड़ सकता है। झगड़े झंझट से बचे वरना जेल जाना भी पड़ सकता है। ठीक है, जेल जाना पड़ सकता है। करियर की बात करें तो सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। आपके कर्म से भाग्य फल सकारात्मक हो सकता है। आपके कर्म से मंगल आपके लग्नेश है। करियर की बात करें तो सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। आपके कर्म से भाग्य फल सकारात्मक हो सकता है। रविवार को सूर्य नारायण देव को जल अर्पण करें उनके बीज मंत्र के साथ। रविवार को सूर्य नारायण देव का बीज मंत्रों के साथ उनको जल अर्पण करें। ठीक है, करियर की बात बन जाएगी। क्योंकि देखिए सूर्य कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव अचानक परिवर्तन लाता है और सूर्य यहाँ पे बैठे हैं। किसके स्वामी हैं? कर्म भाव के स्वामी है। इनका द्वितीय भाव पर दृष्टि जा रहा है जो कि धन भाव है। धन भी आएगा। व्यापार में हानि हो सकता है थोड़ा बहुत, इसलिए जागरूक होकर व्यवसाय करें और पत्नी के हाथ से खर्च न होने दें। पत्नी के हाथ से खर्च न होने दें। क्यों नहीं होने दें? वरना ज्यादा क्षति हो सकता है। ज्यादा क्षति हो सकता है क्योंकि संतान का मन पूजा पाठ एवं आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा। संतान का मन पूजा पाठ एवं आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारे वृश्चिक राशि का राशिफल। अब चलते हैं नेक्स्ट धनु राशि में। धनु राशि में चंद्रमा लग्न में है, राहु तृतीय भाव में है, शनि जो है चतुर्थ भाव में है, मंगल छठवें भाव में है, गुरु बुध शुक्र की युति अष्टम भाव में है, केतु नवम भाव में है, चंद्रमा लग्न में अस्त है। तो तरह से धनु राशि का फल देखते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए बुध मंत्र का जाप करें। पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि बुध जो है वक्री है और अष्टम भाव में है, तो थोड़ा सा उनका बुध मंत्र का जाप करें। करियर में अड़चने आ सकते हैं लेकिन श्री गणेश भगवान का पूजा करें एवं 5 हरे दुर्वा का अर्पण करें गंगा जल से धो करके। बुधवार को श्री गणेश जी का पूजन करें। व्यवसाय में मंदी रहेगी। व्यवसाय में मंदी रहेगी एवं व्यवसाय में बदलाव की भी बात आ सकती है। व्यवसाय में बदलाव की बात क्यों आ सकती है? देखिए इस भाव से सप्तम भाव से व्यवसाय होता है, भार्या का भी भाव है। देखिए बुध जो है ये कर्क राशि में वक्री है तो युति में, लेकिन अष्टम भाव में वक्री है और ये इस राशि का स्वामी चंद्रमा जो लग्न में बैठा है वो अस्त है। दैट द रीजन बिकॉज ऑफ विच एनी स्लो मूविंग सिचुएशन में कम इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, तो व्यवसाय में मंदी रहेगी या व्यवसाय में बदलाव की भी बात आ सकती है। पुत्र के कारण जमीन जायदाद का खरीद बिक्री हो सकता है। पुत्र के कारण जमीन जायदाद का खरीद बिक्री हो सकता है। ठीक है, पुत्र के कारण जमीन जायदाद में खरीद बिक्री हो सकता है। ये हमारे धनु राशि का हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं
अब हम लोग ने मकर राशि का राशिफल समझते हैं। मकर राशि का क्या राशिफल है? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इनका ग्रह का प्लेसमेंट देख लेते हैं। राहु द्वितीय भाव में, शनि तृतीय भाव में, मंगल पंचम भाव में, सूर्य षष्ठ भाव में, गुरु बुध शुक्र की युति जो है सप्तम भाव में है, केतु जो है अष्टम भाव में है और चंद्रमा अस्त है व्यय भाव में यानी द्वादश भाव में। तो अब देखिए इसका राशिफल समझते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मतलब इस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का ये राशि रहेगा मकर राशि, उसके माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा माता का स्वास्थ्य अच्छा? ये भी लॉजिक समझ लीजिए। ये देखिए, ये इस पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही। ठीक है, और मंगल हमारे वृष राशि में बैठे हैं। वृष राशि में मंगल बैठे हैं तो ये शुभ राशि है और इसमें बैठे हैं, ये दुश्मन की राशि नहीं है। तो इस तरह से इनके ये चतुर्थ भाव के स्वामी है तो इनके माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, जमीन के व्यवसाय से आपको धन आ सकता है। जमीन का अगर व्यवसाय करेंगे तो आपको धन आ सकता है। क्यों आ सकता है? जमीन का व्यवसाय करेंगे तो क्यों धन आ सकता है? देखिए, मंगल तो खुद ही जमीन से संबंध रखते हैं। चतुर्थ भाव घर, जमीन और गाड़ी, ये तीनों से संबंध रखता है। और मंगल जो है, देखिए, इच्छा पूर्ति के भाव आय भाव से आय भाव के स्वामी होकर के और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं वृष राशि में। वृष राशि शुक्र की राशि है। इस तरह से ये इट इज वेरी हार्ड एविडेंस दैट दिस पर्सन विल अर्न द मनी इफ ही विल कैरी द बिजनेस ऑफ द लैंड। अगर जमीन से संबंधित बिजनेस करता है तो उसको आमदनी होगी। ठीक है, लेकिन छोटे भाई के स्वास्थ्य संबंध, छोटे भाई को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। छोटे भाई को, ये देखिए छोटे भाई का घर है, छोटे भाई बहन का, इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। शनि बैठे हैं मीन राशि में, ये कोई खास अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें मैंने ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा स्वास्थ्य समस्या आ सकता है। ठीक है, अपनी वाहन आराम से चलाएं, सावधानी से चलाएं। अपनी वाहन आराम से चलाएं एवं सावधानी से चलाएं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अष्टमेश सूर्य षष्ठ भाव में बैठे हैं। ये दोनों का लिंक बना रहा है, अष्टम और छठवें भाव का। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा डेंजरस हो सकता है। इफ यू नॉट कैरी केयरफुली द बाइक और फोर व्हीलर व्हाट एवर यू हैव, देन यू मे हैव टू फेस सम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। कुछ नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए गाड़ी को सावधानी पूर्वक चलाएं। अपना जो इष्ट देव है उनका नाम लेकर चलाएं। ठीक है, जल्दीबाजी न करें। आपके करियर में सकारात्मक योग दिख रहा है। आपके करियर में सकारात्मक योग दिख रहा है। आपके करियर में सकारात्मक योग बना हुआ है। आप अपने अस्थायी घर पर रहकर तैयारी करें। आप अपने अस्थायी घर पर रह के तैयारी करें, इससे आपका करियर का सफलता मिल सकता है। और माता के संसर्ग में रहें, नौकरी जल्दी होगी। देखिए, माता के संसर्ग में रहने से तात्पर्य नौकरी जल्दी मिलेगी। क्यों मिलेगी, इसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। देखिए, ये माता का भाव ये है और ये सप्तम दृष्टि शुक्र का भी, बुध का भी और गुरु की भी जा रही है। सप्तम दृष्टि जा रही है और शनि लगने से इनकी दृष्टि देखिए तीसरी भाव पर पड़ रही है। इसमें मंगल बैठे, मंगल चौथे भाव का स्वामी है
तो लग्नेश की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, जो कि लग्नेश मतलब मकर राशि का स्वामी शनि ही तो है, ठीक है। और तीसरी दृष्टि इस पे पड़ रही, इन पे पड़ रही है, ठीक है, मंगल पे पड़ रही है। हालांकि बहुत अच्छा ये नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी ये अच्छा ही योग है, हानिकारक नहीं है, ठीक है। अस्थायी घर पर रहे, रहकर तैयारी करो, माता का संसर्ग में रहे, नौकरी जल्दी होगी। व्यवसाय में थोड़ी मंदी हो सकता है, लेकिन धन आएगा। देखिए, व्यवसाय में थोड़ा मंदी हो सकता है, लेकिन धन आएगा। व्यवसाय ये ट्रेड जो है सप्तम भाव से, जो कि भाज्य का भी भाव है, देखिए गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। और कुंभ राशि है, ये गुरु की ये नहीं है, कुंभ राशि है शनि की। तो शनि की राशि है, और शनि का देखिए दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो भाग्य भाव पे पड़ रहा है शनि की दृष्टि। शनि खुद तीसरे भाव में बैठे हैं, वहां से दृष्टि डाल रहे हैं। सातवीं दृष्टि देख लीजिए, भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो भाग्य भाव पे पड़ रही है, भाग्य चमकेगा, भाग्य उदय हो सकता है, ठीक है। आप अपने अस्थायी घर पर रहकर तैयारी करें और माता के संसर्ग में रहेंगे तो नौकरी तो मिलेगा ही। व्यवसाय में थोड़ी मंदी हो सकता है, लेकिन धन आएगा। धन आने का कारण यही है क्योंकि इनके स्वामी शनि है, और शनि भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि लग्नेश है, और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे कि भाग्य का उदय होगा और धन भी आएगा, क्योंकि इस भाव के भी शनि ही स्वामी है। तो भाग्य उदय होगा तो धन भी आएगा, सीधी सी बात है। ये इस तरह से तमाम चीजें हम कह सकते हैं कि मकर राशि का कोई उतना खराब ये सप्ताह नहीं जाएगा। थोड़ा बड़ा तो अप डाउन चलेगा, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। अब कुंभ राशि में आते हैं। कुंभ राशि का ग्रहों का प्लेसमेंट देखिए, राहु लग्न में है, शनि द्वितीय भाव में है, मंगल चतुर्थ भाव में है, सूर्य पंचम भाव में है, गुरु बुध शुक्र षष्ठम भाव में है, केतु सप्तम भाव में है, और चंद्रमा जो कि अस्त है ये एकादश भाव में है। तो हम लोग इसका राशिफल देखते हैं क्या है। कुंभ राशि के जातक का स्वास्थ्य मिला जुला रह सकता है इस सप्ताह। जी हाँ, ज्यादा एक्साइटमेंट या उद्वेग में आकर कोई निर्णय न लें, क्योंकि राहु कुंभ की राशि में है, कुछ गड़बड़ करवा सकता है। राहु जो है कुंभ की राशि में है, हालांकि दोनों ही ग्रह जो है पाप ग्रह और क्रूर ग्रह में आते हैं, लेकिन राहु जो है शनि से थोड़ा सा भिन्न है। कुछ एक्टिविटी मिलती है, लेकिन गति की बात करें तो शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन राहु फास्ट मूविंग है, ओवर एक्साइटमेंट देता है। ये जजमेंटल वर्क करवाते हैं शनि, लेकिन ये नॉन जजमेंटल भी कार्य करवाता है। तो इस तरह से इस पे सावधान रहे, जल्दीबाजी में निर्णय न लें, क्योंकि राहु कुंभ राशि में है और कुछ गड़बड़ करवा सकता है। धर्म पत्नी का ख्याल रखें, गलत सजातीय लोगों से दूरी बनाए रखना पत्नी के लिए अच्छा होगा। गलत सजातीय लोगों से बोले तो पत्नी को और महिलाओं से, जो गलत आचरण की महिलाएं हैं, उनसे बोलिए दूरी बना कर रहे, ठीक है। क्योंकि यहां देखिए लग्न में राहु बैठा है, यहाँ पे केतु बैठा। केतु जो है अंतर्निहित धार्मिक विचार और अध्यात्म जगाता है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये भी हालांकि पाप ग्रह में ही है, केतु शुभ ग्रह में नहीं आते, लेकिन इनका ऐसा लक्षण है ये गुरु से भी अच्छा अंतर्निहित आध्यात्मिक ज्ञान को ये मतलब बढ़ाते हैं, उजागृत करते हैं, ठीक है। वाहन सतर्कता पूर्वक चलाएं, क्योंकि शनि की 7th दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए वाहन जो है आराम से चलाएं, शनि की 7th दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। इट मे नॉट गुड, अच्छा नहीं हो सकता है। हालांकि लग्नेश भी है, लेकिन राहु भी तो लग्न में बैठा है, दैट इज द मेन रीजन। शनि का अगर सिर्फ दृष्टि आती तो शनि कारकत्व जो है अष्टम भाव का शनि के ही पास है, तो उतना कोई डर नहीं रहता।
लेकिन जो राहु जो बैठे हैं दिस में डेंजरस, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए धन आगमन का बात करें तो फिक्स डिपॉजिट, परिवार या रत्न और ज्वेलरी के व्यवसाय से आपको लाभ हो सकता है। धन का बात करें तो देखिए ये लग्न से शनि बैठे हैं मीन राशि में द्वितीय भाव में, ये धन भाव है। तो इस भाव से क्या क्या बिजनेस होता है, खान पान का, मटेरियल से, भोजन का भी है, रत्न का है, ज्वेलरी का है, फिक्स डिपॉजिट का है, इत्यादि तरह से इनकम धन आ सकता है। तो इस तरह का अगर बिजनेस करेंगे तो इनको इस सप्ताह में लाभ हो सकता है। संतान का सरकारी नौकरी हो सकता है और इस प्रकार इच्छा पूर्ति और लाभ भी होगा। संतान का सरकारी नौकरी हो सकती है, क्योंकि देखिए मिथुन राशि है, पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं। सूर्य जो है सरकार का द्योतक है, गवर्नमेंटल एलिमेंट्स को कैरी करते हैं। और बुध जो है इसमें और सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब का भी कारक है या ऐसे भी जॉब का कारक है। ठीक है, लेकिन हाई प्रोफाइल का जॉब ये नहीं देते हैं, ये भाव नहीं देता है। हाई प्रोफाइल का जॉब ये भाव देता है। तो इस भाव में भी राशि जो है ना, देखिए वृश्चिक राशि है, मंगल भी बैठे हैं, कोई खराब भाव नहीं है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस मैन और यू मैन मे गेट द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, व्यवसाय में अटका हुआ पैसा पत्नी और बच्चा के सहयोग से आ सकता है। व्यवसाय में कुछ पैसा वैसा फंसा रहेगा तो पत्नी और बच्चा के सहयोग से आ सकता है पैसा, क्योंकि ये जो सिक्स्थ हाउस है ना, ये जो आमदनी रुका हुआ है उसको ये बुलाता है इन द सेंस उस ब्रेकर को तोड़ता है। तो इस तरह से बुध बैठे हैं मिथुन राशि के होकर के, और इसमें सूर्य बैठे हैं, तो संयोग बन रहा है, तो रुका हुआ इनकम आ सकता है। एक ही बार सब नहीं आ जाएगा, लेकिन इस सप्ताह में आने की उम्मीद है। ठीक है, आपका करियर की बात करें तो आपकी नौकरी रियल एस्टेट कंपनियों में हो सकता है और उससे आपको अच्छी आय होगी। रियल एस्टेट कंपनियों में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखिए ये कर्मेश माने दशमेश को कर्मेश भी बोलते हैं। तो इसमें बैठे हैं, किसमें बैठे हैं? वृष राशि में चतुर्थ भाव में। ये घर, जमीन और गाड़ी का है भाव, सुख का भी है। तो ये मंगल इसमें आए हैं, कर्मेश होके इसमें बैठे हैं। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी इस पे पड़ रही है। 4, 7, 8 उनकी 3 दृष्टियां होती है। तो इस तरह से 7वीं दृष्टि इस पे पड़ रही है और इस पे पड़ रही है। तो इस तरह से उनकी करियर का बात करें तो आपकी नौकरी रियल एस्टेट कंपनियों में हो सकता है और उससे आपको अच्छी आमदनी होगी और इच्छा पूर्ति भी होगी, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है अष्टम में। अब आते हैं मीन राशि पे। मीन राशि का में जो प्लैनेट का प्लेसमेंट है देख लेते हैं। शनि लग्न में बैठे हैं मीन राशि में, मंगल तृतीय भाव में, सूर्य चतुर्थ भाव में, शुक्र बुध गुरु पंचम भाव में, केतु 6वें भाव में, और चंद्रमा जो है 10वें भाव में बैठे हैं और राहु जो है व्यय भाव में बैठे हैं, यानी 12 भाव में बैठे हैं। इसका राशि फल देखते हैं। मीन राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि शुक्र बुध गुरु की युति पंचम भाव में बना है, जिससे इन लोगों की 7th दृष्टि इच्छा पूर्ति आय भाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि अनेक तरह की इच्छा पूर्ति जैसे संतान सुख, पत्नी सुख, आमदनी इत्यादि का पूर्ति होगा। इसमें दो मत नहीं। अब ऐसा नहीं कि सबका ये तीनों चीजें पूर्ति हो जाएगी, अदरवाइज नहीं लेना है। इट में वेरी पर्सन टू पर्सन, अदर टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन यूजुअली सामान्यतः ये जो इतनी चीजें हैं इसमें से बहुधा इस सप्ताह में पूर्ति होगी। शनि मीन राशि में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत पत्नी को परेशानी आ सकती है। शनि जो है मीन राशि में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत ये लगने जो है ना, मीन राशि में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत पत्नी को परेशानी आ सकती है। लेकिन गुरु
गुरु के चलते क्या हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। थोड़ी बहुत परेशानी आना देखिए, लेकिन गुरु की दृष्टि लग्न में पड़ रही है। गुरु की कौन दृष्टि पड़ रही है लग्न में? 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इससे लग्न में पड़ने से शनि का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पत्नी भाव है, शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही थी, लेकिन गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ गई तो शनि के दुष्प्रभाव को बहुत हद तक ओवरकम कर देगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ज़ोडिएक रिजल्ट्स बेस्ड ऑन लॉजिक विथ प्रॉपर हॉरोस्कोप। अगर मेरा ये राशि फल बताने का तरीका, तजुर्बा, अनुभव अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, आगे फॉरवर्ड भी करें। और मैं इसी तरह से हर सप्ताह में अच्छा वीडियो, साप्ताहिक राशिफल और मंथली राशिफल, ये मेरा आते रहेगा प्रॉपर लॉजिक के साथ में, डिटेल के साथ में। सिर्फ रीडिंग करना मेरा काम नहीं है, आप लोगों को संतुष्ट करना मेरा धर्म है एज एन एस्ट्रोलॉजर। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरा वीडियो एज मच एज अर्लियर पॉसिबल आपके पास पहुंच सके। और इसमें देख लेते हैं और भी इसमें बाकी है। करियर का बात करें तो नौकरी का योग बन रहा है। किसका? मीन राशि का मैं बात कर रहा था ना। करियर के बात करें तो नौकरी का योग बन रहा है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठकर, कर्म भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ करके, देखिए गुरु पंचम भाव में बैठ करके नवम, एकादश एवं लग्न पर क्रमशः, देखिए पंचम भाव में बैठ करके नवम, लग्न पर पंचम भाव में बैठ करके नवम, ये नवम भाव पे दृष्टि, एकादश भाव पे दृष्टि, ठीक है, और लग्न पर भी क्रमशः पंचम, सप्तम एवं नवम भाव पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। लग्न पर पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि, नवम दृष्टि बनाए हुए हैं। देखिए यहां से गुरु है, यहां पे गुरु है, कर्म भाव का स्वामी ये धनु राशि। यहां पे समझते हैं, समझने लायक चीज है। ये देखिए गुरु है, यहां से गुरु की दृष्टि देखिए, ये इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ी 7वीं दृष्टि। पंचम दृष्टि कहां पड़ी? 9वें भाव पे पड़ी। फिर इच्छा पूर्ति भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ी और 9वीं दृष्टि लग्न पे पड़ी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मीन राशि का भी भाग्योदय बहुत जबरदस्त होने वाला है। मीन राशि के जातकों आप खुश जरूर होंगे, क्योंकि आपको अचीवमेंट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। मन में तैयारी जो पहले से चल रही है, मन में तैयारी छोड़ने की बात आ सकती है, लेकिन छोड़ना नहीं है मीन राशि के जातकों। क्यों नहीं छोड़ना है? कि अगर नहीं छोड़िएगा तो परिणाम सकारात्मक आ सकता है। इस सप्ताह में कभी भी किसी कहने से डिसीजन, निर्णय चेंज मत कीजिएगा। जो करियर के तैयारी में लगे हैं, लगे रहिएगा। दैट मे प्रोवाइड यू द बेस्ट रिजल्ट इन दिस वीक। तो दर्शकों, आप सभी को धन्यवाद। और ये मेरा राशिफल का वीडियो और चैनल मेरा ज्योतिष एडवाइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।